T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को बिलाखिर फतह नसीब हो ही गई। कमजोर और हल्की तरीन टीम कनाडा को मैच हरा दिया। 107 रन का छोटा हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। सुस्त तरीन बैटिंग की रवायत बरकरार। साइम अयूब को फिर मौका मिला, बल्ला फिर न चला। 6 रन बनाकर चलते बने। कप्तान बाबर आजम ने भी आउट होने का तरीकाकार ना बदला। भारत के खिलाफ खेली गई शॉट दोहराकर विकेट गंवाई। फखर जमान भी गैर जिम्मेदाराना खेल का मुजाहिरा करते रहे। गैर जरूरी शॉट खेलकर 4 रन पर चलते बने। मोहम्मद रिजवान क्रीज पर जमे रहे। मैच भी खत्म किया मगर सुस्तरीन बैटिंग के साथ। मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरी, हारिस रऊफ ने रिकॉर्ड बना लिया। T20 इंटरनेशनल में तेज तरीन 100 विकेटें हासिल कर ली। मैच में 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद रिजवान की विकेटों के पीछे कैच पकड़ने की निस्फ सेंचुरी। पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच आयरलैंड के खिलाफ 14 जून को खेलेगा। कौमी टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस, मोहसिन नकवी इन एक्शन। वतन वापस आते ही मुशावरत शुरू कर दी, बिला ताखीर बड़े फैसले मुतवक्के। जराए के मुताबिक सियासत और ग्रुपिंग का खात्मा किया जाएगा। चेयरमैन PCB जल्द न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैचेस के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होगी। क्या महंगा होगा, कितने नए टैक्स लगेंगे? विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। इंपोर्टेड मोबाइल फोन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज। दरामदी फोन्स पर GST मजीद बढ़ाने की सिफारिश। तरक्याती बजट में 1012 अरब रुपए का इजाफा। तरक्याती मंसूबों पर 3792 अरब खर्च होंगे। दस्तावेजात के मुताबिक विफाक का तरक्याती बजट 1500 अरब मुकर्रर। सूबों का सालाना तरक्याती प्लान 2095 अरब रुपए होगा। तरक्याती मंसूबों के लिए 932 अरब के कर्ज लेने का फैसला। विफाकी हुकूमत 316 अरब और सूबे 600 अरब के बैरूनी कर्ज लेंगे। सिंध हुकूमत सबसे ज्यादा 334 अरब रुपए का कर्ज लेगी। पंजाब ने 700 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर कर दिया। IMF के मुतालबे पर मुकामी वसाइल से सरमायाकारी की तफसीलात शेयर। मुख्तलिफ महकमे तरक्याती मंसूबों पर अपने वसाइल से 196 अरब खर्चेंगे। मुआशी शरह नमू और महंगाई के अहदाफ हासिल न हो सके। महंगाई सबसे नुमाया मुआशी चैलेंज, मईशत मुस्तहकम होना शुरू। टेक्सटाइल और बड़ी सनतों की पैदावार में कमी, ज़राई शोबे में तरक्की, अहदाफ हासिल। लाइव स्टॉक में भी बेहतरी, टैक्स वसूली में 30% इजाफा। इक्तिसादी सर्वे पेश। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% तक आ गई। जल्द सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। IMF के अलावा कोई प्लान भी नहीं। इंसानी मुदाखलत कम करेंगे। टैक्स वसूली करके दिखानी होगी। पास्को को भी सरकारी तहवील पे नहीं रखेंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा स्टील मिल्स की बहाली का कोई इम्कान नहीं, सिर्फ स्क्रैप में बिकेगी। इम्पोर्ट महंगाई का बहुत बड़ा असर है। आइंदा माली साल भी कर्ज रोल ओवर करवाएंगे। कैपेसिटी चार्जेस का अस्तहाब, बिजली का इस्तेमाल बढ़ाकर काबू किया जा सकता है। बजट पर एतमाद में क्यों नहीं लिया? पीपल्स पार्टी खफा। बजट तजावीज़ पर राब्ते के लिए हुकूमत को आज तक की मोहलत। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बिलावल ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर बुला लिया। पीपल्स पार्टी अरकान का बजट में आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। नून लीग से कमिटमेंट पूरी ना करने का शिकवा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मुलाकात। सदर ने कहा बजट में गरीब और मुतवस्सत तबके का खास ख्याल रखें। सदर की माशी अहदाफ के हुसूल में ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का हुक्म। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में सूबाई हुकूमतों को शामिल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा बढ़ती हुई गर्मी के पेश नज़र मुल्क में कम से कम लोड शेडिंग की जाए। नए ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी सिर्फ और सिर्फ बैनुल-अक़वामी मयार की खसूसियात के मुताबिक हो। ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियां होंगी। विफाकी हुकूमत ने तातीलात का ऐलान कर दिया। 17 से 19 जून तक ईद उल अज़हा की छुट्टियां होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर से बुध तक छुट्टियों की समरी मंजूर कर ली। रेलवे का ईद पर किराए में 25% कमी का ऐलान। मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस पर रियायत होगी। कायमा कमेटियों पर सेनेट में गर्मा गर्म बहस। तहरीक इंसाफ ने कायमा कमेटियों को मुस्तरद कर दिया।
सेनेटर अली जफर ने कहा, जो कमेटियां हमने मांगी थी वो हुकूमत ले गई। हमारे साथ फॉर्म 47 वाला काम सेनेट में शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, आपका माजी इतना रोशन नहीं कि हमें भाषण दें, हमें ना सिखाएं कानून किसने तोड़ा। रातों रात कोई कमेटी नहीं बनी। वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, आपके कायद तो शेख मुजीबुर रहमान को आइडलाइज कर रहे हैं। आपका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता नहीं चलेगा। शेर के मुताबिक आपको कमेटियों में हिस्सा मिलेगा, बायकॉट करना है तो करें। उधर हुकूमत ने 18 कमेटियों की फहरिस्त अपोजिशन के सुपुर्द कर दी। अपोजिशन इत्तेहाद 18 में से 11 कमेटियों का इंतखाब करेगा। बानी पीटीआई ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाजत दे दी। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईन और कानून के दायरे में बातचीत को तैयार हूँ। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो अपने साथ होने वाली ज्यादतियों को मुआफ करने के लिए तैयार हैं। हमारे हम सफरों ने इक़्तिदार कबूल किया, हम कबूल नहीं करेंगे। 2018 की तरह 2024 के इलेक्शन को भी मुस्तरद कर दिया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की बानी पीटीआई से राब्तों की तरदीद। कहा, हम हर किस्म के नताइज भुगतने को तैयार हैं। ईद के बाद लाहे अमल का ऐलान करेंगे। MKM चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हमारे बगैर ना ही हुकूमत बनती है ना बचती है। MKM ऐवानों में मिडिल क्लास की नुमाइंदगी करती है। दौरा चीन में सिक्योरिटी का मामला सरे फहरिस्त था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, चीन का दौरा कामयाब रहा, बहुत जल्द चीन से आला सतह का वफ्द आएगा। CPEC 2 पर भी तेजी से काम आगे बढ़ेगा। चीन की आला क़यादत से मुफीद बातचीत हुई। वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलासों के फैसलों की तौसीक कर दी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट की उसूली मंजूरी। सरकारी मलकियती इदारे के इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक। पाकिस्तान की मासूम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की शदीद मुज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की उर्दन में क़सा पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है, फ़लस्तीनियों की इमदाद कर रखे हैं और करते रहेंगे। उधर ग़ज़ा जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ की हिमायत में करारदाद मंजूर। सलामती काउंसिल के 14 अरकान ने हक में वोट दिया। हमास का जंगबंदी करारदाद का खैर मकदम। क़सा में वहशियाना बमबारी जारी, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। सहाफ़ती तंजीमों ने हतक इज़्ज़त कानून चैलेंज कर दिया। सदर लाहौर प्रेस क्लब और सेक्रेटरी एमन की लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। मौक़िफ़ अपनाया, हतक इज़्ज़त कानून काला और आइन से मुतसादम है। कानून की आड़ में सहाफ़ियों और आम शहरियों के बुनियादी हकूक़ सलब किए जाने का खदशा है। पैमरा, पैका क़वानीन और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की मौजूदगी में नया कानून इम्तियाजी सुलूक है। पंजाब हतक इज़्ज़त एक्ट 2024 के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। हतक इज़्ज़त कानून के सेक्शन 3, 5 और 8 पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब कर लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FC ट्रेनिंग सेंटर शब कदर आमद। यादगार शहादा पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातह ख्वानिगी। FC बैंड ने खूबसूरत धुनें बिखेरी। वज़ीर दाखिला का शहादा पैकेज को 30 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान होकर सोचे तो जीत आपकी ही होगी। पंजाब में सेहत के आलमी मेयार की सहूलियात फराहम करने का मिशन। अवाम को बिला इम्तियाज सहूलियात की फराहमी के लिए वज़ीर आला का ग्रैंड हेल्थ पैकेज। दूर दराज इलाकों में डॉक्टरों के लिए स्पेशल अलाउंस देने की मंजूरी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास। मार्च 2025 तक सेहत की आलमी मेयार की सहूलियात का टास्क दे दिया। सरगोदा, भक्कर और राजनपुर में बड़े अस्पताल बनेंगे। पंजाब हुकूमत का सेहत की मजमूई निसाब में बड़ी तब्दीली लाने का फैसला। सेहत के बजट में 20% इजाफे की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, खिदमत ना करने वाला अवाम के पैसे से तनख्वाह लेने का हकदार नहीं है।
बुनियादी तालीम और सहूलियात हर बच्चे का हक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन। पाकिस्तान में अब भी 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर। महंगाई के बाइस पढ़ने के बजाय मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर। रवा माली साल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 बार इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत 5 बार, डीजल की 4 बार बरकरार रही। पेट्रोल का सबसे ज्यादा रेट 331 रुपए तक गया। खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। अमरीकी सदर जो बाइडेन के बेटे को सजा। हंटर बाइडेन नशे की हालत में गैर कानूनी असलहा खरीदने के मुजरिम करार। असलहा खरीदने और गलत बयानी के तीनों इल्जामात दुरुस्त साबित हुए। सजा 25 साल तक हो सकती। जो बाइडेन कहते हैं फैसला कबूल करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 मैच में पाकिस्तान को शिकस्त। ताजिकिस्तान ने 3-0 से मैच अपने नाम कर लिया। 1986 में भारत के खिलाफ शारजा का तारीखी छक्का कोई नहीं भूल सकता। अजीम बल्लेबाज और साबिक कप्तान जावेद मियांदाद की 67वीं सालगिरह। मियांदाद को अपने पहले ही टेस्ट में सेंचुरी बनाने का एजाज हासिल। मुल्क में गधों की तादाद में 1 लाख तक इजाफा। इक्तिसादी सर्वे में बताया गया गधों की तादाद 58 लाख से बढ़कर 59 लाख हो गई। 1 साल में घोड़ों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। मुल्क में घोड़ों की तादाद 4 लाख रिकॉर्ड। ऊंटों की तादाद 1 लाख बढ़ी। बकरियों और बकरों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा। भेड़ों की तादाद 1 साल में 40 लाख बढ़ी। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में चंद हीरोज बाकी। शहर शहर मंडियों में रौनकें बढ़ गईं। पसंद का जानवर खरीदने के लिए भाव ताओ। लाहौर में साहिवाल नस्ल के बैलों की धूम। कराची में सिब्बी नस्ल के भारी भरकम बैल छा गए। नॉर्दर्न बाईपास मंडी में बादल नामी ऊंट तवज्जो का मरकज।